दोस्तों आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम अपने चेक से पैसा निकालते हैं। यानी खुद अपने बैंक अकाउंट का हम चेक यूज करेंगे और अपने ही बैंक अकाउंट में एक भी कहीं पर भी किसी भी ब्रांच में हम पैसा निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम सेल्फ चेक भरेंगे। मैं हूं सलमान। तो ये रहा हमारे पास SBI का चेकबुक। ठीक है दोस्तों, SBI का हो या फिर किसी भी बैंक का हो, एक ही तरह चेकबुक मॉडल होता है। तो हम सबसे पहले राइट में टॉप पर डेट मंथ ईयर आ रहा है, तो वहाँ पर हम डेट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, डेट एंटर करने के बाद से फिर हम लेफ्ट में टॉप पर जाएंगे पे। तो पे किसको करना है? पे तो हमें खुद को करना है, इसलिए हम यहाँ पर सेल्फ लिख देंगे। सेल्फ लिखने के बाद से देखिए जो खाली स्पेस आ रहा है वहाँ पर हमें डैश लिख देंगे, क्रॉस लिख कर देंगे। ठीक है दोस्तों, डैश बीच में क्रॉस कर देंगे या फिर केवल आप डैश लिख सकते हैं, मतलब कोई मिसयूज ना कर सके, कुछ कोई जोड़ ना सके। फिर उसके बाद से नीचे आता है रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड्स में लिखेंगे कितना पैसा हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिसमें चाहे वो आप लिख सकते हैं। 1 लाख ओनली लिख दिया हमने, या फिर 1 लाख रुपीज़ ओनली लिख सकते थे। फिर उसके बाद हम डैश वगैरह लिख देंगे ताकि इसका भी कोई मिसयूज ना कर सके। इसी तरह हम नीचे भी डैश या क्रॉस लगा देंगे ताकि कोई मिसयूज ना कर सके। ठीक है दोस्तों, ये पे में जो मैंने सेल्फ लिखा है वो चाहे तो आप उसको भी आप हिंदी में लिख सकते थे। ठीक है, यानी खुद को ऐसे करके। फिर उसके बाद से आता है यहाँ पर अदा करें में रुपीज़ में, ये अंकों में लिखना है, यानी डिजिट्स में आपको लिखना है। तो 1 लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं, क्या मतलब जितना भी आपको पे करना है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। 1 लाख में 1 के बाद से 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो लगाने के बाद से ये आप उसके बाद से ये डैश जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे कोई आपका जीरो ना बढ़ा सके, कोई मिसयूज ना कर सके, इसलिए हम डैश वगैरह लगाते हैं। तो ये हमने अपना अमाउंट अंकों में लिख दिया, यानी डिजिट्स में लिख दिया है। फिर उसके बाद से आता है दोस्तों यहाँ पर देखिए वैलिड अप टू 10 लाख एट नॉन होम ब्रांच। अगर आप होम ब्रांच पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपका अकाउंट है, तो वहाँ पे सिर्फ 10 ही लाख तक आप निकाल सकते हैं। खैर मुझे तो 1 ही लाख निकालना है, तो आप ऐसे आप देख सकते हैं किसी किसी बैंक में 15 लाख होता है, तो नॉन होम ब्रांच में आप 15 लाख निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आ रहा है, तो देखिए प्लीज़ साइन एबव लिखा हुआ है, नाम के ये आगे प्लीज़ साइन एबव, तो नाम के हम ऊपर साइन करेंगे ना कि नीचे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपना साइन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नाम के जस्ट ऊपर आप साइन करेंगे। तो वहाँ पे हमने साइन कर दिया, तो ये हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हमने डेट एंटर कर दिया, अपना अमाउंट एंटर कर दिया है। नीचे आता है देखिए ये चेक नंबर है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो ये पहला चेक नंबर आता है। फिर उसके बाद से MICR कोड होता है। फिर उसके बाद से ये RBI अकाउंट नंबर होता है। फिर उसके बाद से ये ट्रांजैक्शन ID होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने समझ लिया। अब चेक के पीछे हमें 2 साइन और करने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने फ्रंट में 1 साइन किया है, इसके पीछे हमें 2 और साइन करने हैं। ठीक है, कहीं पर भी हम कर सकते हैं, ऊपर नीचे, यहाँ पर कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों साइन में थोड़ा डिफरेंस रखिएगा ताकि मालूम चले साइन है। ठीक है, तो ये हमने 2 साइन यहाँ पर कर दिए अपने चेक के पीछे। बस हमारा चेक रेडी हो चुका है। अब हम बैंक में जाएंगे और पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉन होम ब्रांच में लिखा है यहाँ पर 10 लाख, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर नॉन होम ब्रांच में आप जा रहे हैं तो कुछ लिमिट होती है। अगर आप अपने होम ब्रांच में जा रहे हैं, यानी जहाँ पर आपका अकाउंट है, तो वहाँ पर आप अनलिमिटेड निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जब हमने डेट एंटर किया है तो डेट के 3 महीने तक ही वैलिड रहता है चेक। अगर 3 महीने बाद जाएंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आपको चेक भरना पड़ेगा।